डॉक्टर बीआरसी ने भारत के 500 से अधिक वेलनेस क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और विद्यानंद बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्माता ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण आयोजन में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी डॉक्टर और प्रगतिशील स्वास्थ्य क्रांतिकारी डॉक्टर बीआरसी और विद्यानंद के चिकित्सीय दृष्टिकोण को एकजुट किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रामाणिक चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ भारतीय नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों को एक बैच सेरेमनी भी हुआ, जो कि समय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। पुस्तक विमोचन समारोह के विशेष अतिथि श्री भार्गव चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य मंत्री द्वारा किया गया। उनकी उपस्थिति ने नीम स्वास्थ्य आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लोकली हेल्थ, सतत नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की दिशा में इस कदम की सराहना की। विचारों के आदान प्रदान वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अमेरिका से डॉक्टर ब्रायन बड़े, विद्यानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन पारासर एवं ब्रिटेन से डॉक्टर रॉबर्ट हॉल ने भी हिस्सा लिया। विद्यानंद ने केवल प्राचीन संस्कृति, नीम और वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवा होनहार छात्रों जैसे राहुल उमेश, जिन्होंने रिसर्च आधारित चिकित्सा में अद्भुत कार्य किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में महात्माओं सहित शामिल है। उन्होंने सांस्कृतिक और औषधीय धरोहर के लिए 7 पार मिशन से पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने श्री बुनांग बनवा है को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए और विद्यानंद के बन नियामा प्रांत में समुदायों को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित हेरिटेज हीरोज अवार्ड प्रदान किया। आपका नाम? डॉक्टर राजवनी शर्मा। आप इसी फील्ड में आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है एक्चुअली, सिंस आई एम फ्रॉम मेडिकल लाइन, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। आपको कुछ डिफरेंस दिखा एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप किस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ हमको ये लगी है कि यहाँ पे जो बेसिकली डिसीज़ है उस पर वर्क करा जा रहा है, ना कि एलोपैथी की तरह कि बस आपको फीवर है तो आपने फीवर का मेडिकेशन दे दी। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि फ़ीवर क्यों हुआ है, अपन उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी? होम्योपैथी, आई मीन आई एम फ्रॉम एलोपैथी लाइन, बट सिंस नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बिकॉज जो डायग्नोसिस जो यहाँ पर है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हैं, वो फार बेटर है दैन एलोपैथी। एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग रादर दैन एलोपैथी। डॉक्टर बीआरसी ने अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बुक लॉन्च करना एक्चुअली जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। उनका कहना यही है कि आप घर बैठे खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। सो ये बुक विल बी वेरी ग्रेट फॉर द पीपल। तो जो अभी पेशेंट्स आए थे जिन्होंने अपना इलाज कराया बीआरसी सर से, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे पेशेंट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे, हर एक अलग अलग डिसीज़ेस थी। अभी मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यहाँ पे कैंसर के पेशेंट थे जो विदिन 6 मंथ्स में ट्रीट हो चुके हैं, जो एलोपैथी में कहीं नहीं होता है। जहाँ पे जैसे लंग कैंसर्स के हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं, इतने सारे पेशेंट्स मैंने अलग अलग देखे, तो मैं खुद शॉक्ड थी कि इतना अच्छा इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो नीम क्या आपके लिए सच में बेनिफिशियल है मेडिसिन? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल सिंस एक्चुअली मेरे दादाजी भी वैद्य जी थे, तो हमने शुरू से देखा है कि हमको नीम कब किस सीज़न में खिलाई जाती थी, किसके साथ खिलाई जाती थी। तो ये तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आज सर यहाँ पे सबको बता रहे हैं, इवन उसकी बार्क के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में बताया, जूस, तेल, सब चीज़ के बारे में। तो इट इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल एंड एवरीबडी शुड यूज़ इट। तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में?
मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार हो सकता है आप लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई रादर देन गोइंग टुवर्ड्स एलोपैथी। अगर आप यही चीज़ को घर बैठे अपना सकते हैं, घर बैठे ठीक हो सकते हैं, तो एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आप सबका यहाँ पे स्वागत है इस इवेंट पे। अब मैं जानना चाहूँगी कि जो इवेंट है, डॉक्टर BRC कहते हैं कि आप जितनी भी बीमारियाँ हैं वो घर से दूर कर सकते हैं, एलोपैथी या हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है और हमारा जो समाधान है वो भी इसी पंच तत्वों में ही है, और जो नेचुरोपैथी है वो इसी को प्रमोट करती है। तो इससे बड़ी औषधि तो कोई है नहीं कि हमारे पास वो पंच तत्व हमारी नेचुरोपैथी में है और हम उसी के साथ जीते हैं और वो हमारे फूड में हर चीज़ में शामिल है। जैसे कि मैं देखती हूँ आप लोगों ने बुक भी परचेज कर लिया, आज बुक भी हुई है, जी। तो इसमें क्या कहेंगे? नीम के ऊपर लिखा हुआ है। बुक नेम के ऊपर वाली नहीं मिली है, जो भी है सर ने अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, परचेज वाली नहीं, क्योंकि इसमें सारी पेशेंट की हिस्ट्री लिखी हुई है, कैसे कैसे ठीक किया है। मैं भी एक नेचुरोपैथ हूँ और कई पेशेंट को हमने ऐसे ठीक किया है जिन्होंने डॉक्टर ने सर्जरी बता दी उनकी L4 L5 में, ऐसे पेशेंट ठीक हुए ट्रीटमेंट से। मैं आपसे जानना चाहूँगी इतनी सारी बीमारियाँ मतलब जो पहले नहीं थी, अब इतनी सारी आ गई है और हम जैसे जनरेशन जो है उसको तो लगी रहती है कुछ भी हो फटाफट से मेडिसिन लो और ठीक हो जाओगे। तो मतलब नेचुरोपैथ कैसे वो ठीक कर सकता है उस चीज़? नेचुरल इसी तरह से ठीक कर सकता है जैसे कि हमारा ब्रह्मांड में भी 5 तत्व हैं। यदि हम तो बैलेंस का कुछ भी बिगाड़े तो नेचर में भी गड़बड़ी आएगी। उसी तरह से हमारा पंचतत्व है, हमारे इसमें भी कोई एक तत्व होगा तो कोई ना कोई बीमारियाँ लगेंगी, चाहे वो अग्नि तत्व से रिलेटेड है या वाटर से। उसी तरह से ये नेचुरल जो हमारा डाइट है जो सब बताते रहते हैं, ये हम लोग सारे लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और हमने इसका लाइव भी काफ़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसका काफ़ी लार्ज स्केल पे है, हम लोगों को अपने फैमिली लेवल पे और अपने सबके तो काफ़ी एग्जाम्पल है जिनको हम बता सकते हैं। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे कि आज की और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सजेशन जो आप सभी दें। वो सजेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी जो है ना नेचर से अलग हो रही है, सारी दवाइयाँ सब कुछ हमें नेचर में मिल रहा है, जितना नेचर के पास जाएंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरी सजेशन नेचर से कॉन्टेक्ट में रहें सब लोग, तो बीमारियाँ अपना आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि फूड ही औषधि है। अगर अपने खाने को हम अवेयर होके खाएं और हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता हो तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। और मेरा कहना मैम ये होगा कि आप दिनचर्या हेल्थी अपनाएं, जैसा कि सर ने बोला कि 6 या 7 बजे के पहले आप अपना डिनर करें तो कोई बीमारी ऐसी नहीं जो आपको अटैक करे, क्योंकि उसी टाइम बॉडी हमारी हील कर रही होती है तो हीलिंग पावर वैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैम आपका नाम? सुमन लता। आज इस इवेंट में यहाँ पे डॉक्टर BRC ने इतना सब चीज़ें बताई नेचुरोपैथ के ऊपर, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। कुल मिला के हमने ये चीज़ देखी है कि अगर इस डाइट को DIP डाइट को फॉलो करते हो तो अधिकतर बीमारी हमारी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने खुद ही अपने फैमिली मेम्बर पे अप्लाई किया है इस चीज़ को, DIP डाइट को, जो भी इनका शेड्यूल है प्रॉपर हमने उस चीज़ को फॉलो किया है तो उन्हें काफ़ी आराम हुआ था। मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के हैं वो, तो हमने स्टार्ट उन्हीं से किया था तो उन्हें मतलब 2 महीने के अंदर हमने बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने उन्हें ये डाइट दी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी पाए, उनकी आंखें भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, उनकी आंखें भी इवन वापस आ गई, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इनका जो है। आज की पीढ़ी जो है इतना सब मतलब आप कह लो कितना बेकार डाइट चल रहा है उनका, और उनके शरीर पे साथ साथ उनकी जो माइंड है हर एक चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है आजकल की मतलब जो डाइट ले रही है वो पूरी तरह से उनके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ पर असर करती है। ये आज की तारीख में बच्चे समझ नहीं रहे हैं या लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, DIP डाइट की या BRC डॉक्टर की इन चीज़ों की पड़ेगी मतलब आने वाले समय, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लोग इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है उनकी लाइफ के लिए।